Welcome to the Emmanuel Pundi, August 2020, Day 8, Subject Max, Class 7th, Chapter 6, Triangle and its Properties. अभी तक प्रीवियस चैप्टर में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने लाइन्स एंड एंगल्स। उसमें हमने पैरेलल लाइन से बनने वाले एंगल्स और ये सब कुछ सीखे थे, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। कुछ वहाँ पे पढ़ी हुई चीज़ें भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल की बेसिक नॉलेज तो आपको वैसे ही है। ट्राइंगल होता क्या है? थ्री साइडेड फिगर, तीन साइड की फिगर, क्लोज्ड फिगर, अ थ्री साइड क्लोज्ड फिगर, जिसके अंदर तीन साइड होंगे, तीन एंगल्स होंगे और तीन वर्टेक्स होंगे, उसे हम ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है, ये तो थी ओरली डिस्क्रिप्शंस। नाउ लेट, आज मैं आपको टोटली क्लास में सिर्फ ट्राइंगल्स के बारे में कुछ बताऊंगा और उसके साथ साथ जो हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में काम आने वाली चीजें हैं, जैसे कि मीडियन है, एल्टीट्यूड है, ये क्या होता है ये भी बताऊंगा। अब जो हमारी क्लासेस चलेंगी वो ट्राइंगल के चैप्टर के ऊपर ही चलेंगी, तो ध्यान से देखना और समझना बेटा, ठीक है। लेट्स सी, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ ट्राइंगल। हाँ, ये चीजें अभी नोट नहीं करनी है, सिर्फ देखनी है। ओके, जो नोट करने वाली बात है वो मैं बता दूंगा आपको कि होता क्या है। तो सबसे पहले ट्राइंगल देखिए। चैप्टर का नाम लिखना है सबसे पहले, चैप्टर नेम, चैप्टर 6। ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। देखिए, सब जानते हैं ट्राइंगल्स कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। इस तरह की फिगर को हम ट्राइंगल कहते हैं। थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर है, तीन साइड है इसके अंदर। सबसे पहले ये पॉइंट है आपका ए, बी और सी। ये जो दो लाइंस जहां की मिलती है वो वर्टेक्स कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? वर्टेक्स। नाउ हर वर्टेक्स पे एक एंगल बनता है। ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, और ये हर लाइन जो कहलाएगी इसकी साइड। तो इस तरह से ट्राइंगल के अंदर साइड्स कितनी होती हैं? थ्री। कौन कौन सी हैं? ए बी, बी सी एंड ए सी। और साइड के बाद फिर आती है आपके पास थ्री वर्टेक्स। वर्टेक्स कितनी होती हैं? तीन। ये कौन कौन सी है? सिंपल ए कोमा बी कोमा सी। और उसके बाद आएंगे आपके एंगल्स। ट्राइंगल के अंदर एंगल्स भी कितने होते हैं? थ्री। शॉर्ट नेम बोलूं तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और इन्हीं का फुल नेम बोलूं तो एंगल ए का पूरा नेम होगा बी ए सी या सी ए बी। इसी को हम एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी बोलेंगे। बी का फुल नेम हो जाएगा एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए। और एंगल सी का फुल नेम हो जाएगा एंगल ए सी बी या फिर एंगल बी सी ए। ये आपके तीनों एंगल्स हैं इस ट्राइंगल के। आई बात समझ में? तीन साइड्स हुई, तीन वर्टेक्स हुई और तीन एंगल्स हुए। अब इनके अंदर एक खास चीज समझो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा समझने में बच्चों को दिक्कत होती है, फिर मैं एक बार कोशिश कर रहा हूं मेरे हिसाब से समझाने की। आपके घर के सामने कुछ ना कुछ तो होगा ही। यस, कुछ भी नहीं, खाली मैदान या सड़क या कुछ तो होगी, समथिंग एल्स। कुछ भी, किसी का घर है या कोई मैदान है, कुछ बाउंड्री वॉल है, कुछ तो है, लेकिन फ्रंट में है, आपके सामने है कुछ। यस, तो उसे कहते हैं, आपके इंग्लिश में कहते हैं, जब हम एड्रेस लिखते हैं ना, तो अपोजिट टू दैट, अपोजिट टू बैंक, अपोजिट टू टेम्पर, अपोजिट टू डैश डैश डैश। जो भी चीज है आपके सामने वो अपोजिट, उसके सामने आप रहते हो। ठीक है, वैसे हो तो आप इन फ्रंट ऑफ दैट, लेकिन उसको लैंग्वेज में कैसे बोलते हो? अपोजिट टू दैट, उसके सामने, उसके अपोजिट में। यही चीज मैं यहां यूज कर रहा हूं।
कैसे? साइड्स के भी अपोजिट होगा, वर्टेक्स के भी अपोजिट होगा और एंगल्स के भी अपोजिट होगा। अब वो कैसे? पोजीशन स्पेसिफाई होनी चाहिए, ध्यान से देखना। ए क्या है आपका? वर्टेक्स। ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड कौन सी है? तो ए वर्टेक्स पे जो साइड नहीं हो, ए से जो साइड नहीं बन रही हो, उसके अलावा जितनी भी साइड्स बनेंगी वो सब अपोजिट होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे ए से ए बी बन रही है तो ये अपोजिट नहीं है, ए से ए सी बन रही है ये भी अपोजिट नहीं है, लेकिन ए के सामने बी सी है और ये बी सी ए से नहीं बन रही, तो ये बी सी ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड है। आई बात समझ में? क्लियर? ऐसे ही बी के अपोजिट साइड हो जाएगी ए सी और सी के अपोजिट साइड हो जाएगी ए बी। ओके, क्लियर है? ये आपको अपोजिट डिस्क्राइब करना आया। ओके, गॉट इट? नाउ अब मैं आपको मीडियन बता रहा हूं। मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इज दैट लाइन दैट डिवाइड द ट्राइंगल इन टू इक्वल एरिया। ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसके दोनों एरिया आपस में क्या हो? बराबर हो। तो अब आप लिख सकते हैं इसके बाद कि मीडियन क्या होती है? व्हाट इज मीडियन? मीडियन क्या होती है? तो मीडियन वो लाइन होती है, मीडियन इज दैट लाइन, द लाइन that divides the triangle into two halves of into two equal halves. That means that is into in two triangles of equal in two triangles of equal area। यानी आपने मीडियन वो लाइन बनानी है जिससे ट्राइंगल के पास दो एरियाज आपस में आप क्या हो जाए? इक्वल। देखिए जैसे ए से मैं अगर बनाता हूं तो ये जो लाइन बनती है दैट लाइन दैट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल हाफ्स। ट्राइंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। अगर मैं ए से नहीं बनाता तो ये लाइन ये पूरी लाइन बनती है और ये अभी तो सुनो ए से बनानी है तो ए से ए डी हो गई है, ठीक है। बट बाय द वे में से क्या किसी ने नहीं सर आप एडी से ए से मत बनाइए, आप बी से बनाइए। तो आप बी से बनाओगे तो कहां जाएगी? जिस भी पॉइंट से बनाओगे उसके अपोजिट जिस भी वर्टेक्स पे जाओगे उसके अपोजिट साइड पे जाएगी। तो बी से बना रहे हो तो बी की अपोजिट साइड कौन सी है? एसी। तो बी से एसी पे आ जाएगी, यस। और अगर आप सी से बना रहे हो तो सी से कहां जाएगी? ए बी पर जाएगी। दिस इस तरह आप ट्राइंगल में तीन मीडियंस बना सकते हो। देयर आर थ्री मीडियंस इन ए ट्राइंगल। देयर आर थ्री मीडियंस इन अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में कितनी मीडियंस होनी जरूरी है? तीन। और वो तीनों की तीनों मीडियन ट्राइंगल के अंदर ही होंगी, एक भी मीडियन ट्राइंगल के बाहर नहीं होगी। सो ये है आपकी मीडियन कंसेप्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट विल स्टार्ट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड पे जाने से पहले मुझे मीडियन के बारे में एक चीज और याद आई, वो भी मैं बता दूं। जैसे कि देखो ये ए डी बी ई एस सी एफ, ठीक है। अब मैं इनको दोबारा बना रहा हूं। ए डी को देखना आप नॉर्मली, ठीक है। जब भी किसी ट्राइंगल में मीडियन बनती है
तो जिस साइड पे भी आके वो मिलेगी ना, उस साइड को वो दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर देगी। फॉर एग्जाम्पल आपने ये मीडियन बनाई ए बी, यस, इसका मतलब है आपकी बीडी लाइन और सीडी लाइन दोनों का मेजरमेंट आपस में क्या होगा, बराबर। दैट मीन्स अगर ये आपकी 8 सेंटीमीटर है बीसी, तो बीडी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी और सीडी भी 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स मीडियन लाइन विल गिव्स द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ऑन विच इट मीट्स। मीडियन क्या करेगी, उस लाइन का मिड पॉइंट देगी जहां पर वो मिलती है। आई बात समझ में? सो दैट्स ऑल अबाउट मीडियन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड ट्रायंगल की हाइट बताता है बेटा। किसी भी चीज की हाइट मेजर करने के लिए जैसे हम कहते हैं ना, व्हाट एट दैट एल्टीट्यूड, एट दैट हाइट, कितनी हाइट पे वो, कितने एल्टीट्यूड पे वो, कितनी ऊंचाई है उसकी। So that word we will use there for measuring the height. Here also we will use the word altitude for the measuring height of the triangle. यहाँ पे भी ट्राइंगल की हाइट के लिए हम एल्टीट्यूड वर्ड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ एल्टीट्यूड का मीनिंग समझ लें हम, बेटर रहेगा हमारे लिए। एल्टीट्यूड का मतलब है किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना। ओके, अब ये कैसी बात है? पहले तो एल्टीट्यूड देख लो, गिविंग द हाइट ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल की हाइट देता है बाय मेकिंग an angle of 90 degree from a vertex to its opposite side. From a vertex, from any vertex to its opposite side. That means, अब ये क्लियर कैसे होगा, देखिए बोर्ड पे फिगर देखना। ये आपका ट्राइंगल है, मैं अलग अलग तरह से दिखाऊंगा अब इसमें आपको। ए बी सी, आपने ए वर्टेक्स से बी पर 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? 90 डिग्री। दिस एडी विल बी द हाइट ऑफ ए ट्राइंगल और एल्टीट्यूड। ये एडी ही हमारी ट्राइंगल की हाइट होगी और एल्टीट्यूड का। सिमिलरली इस तरह हमारे पास 3 एल्टीट्यूड्स होंगे और 3 ही हाइट्स होंगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या सर एल्टीट्यूड्स भी ट्राइंगल के अंदर होते हैं? नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि एल्टीट्यूड्स ट्राइंगल के अंदर हो। ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, ट्राइंगल के ऊपर भी हो सकता है, बट मीडियंस ऑलवेज इनसाइड होगी। कैसे सर? देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, इसमें आपके 2 एल्टीट्यूड्स तो यही बन जाएंगे साइड्स के हिसाब से, और तीसरा एल्टीट्यूड यहां से इधर बनेगा। सो 2 एल्टीट्यूड्स आपके यहीं पे मिल गए आपको ऑन द साइड्स, और तीसरा ये रहा। और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल देखिए आप ध्यान से, ये इसमें आपको एक ही अंतर मिलेगा, बाकी एल्टीट्यूड्स आपको दोनों एल्टीट्यूड्स बाहर की तरफ मिलेंगे। तो इस तरह हम कहेंगे कि एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकते हैं, उस ट्राइंगल की लाइंस पर भी हो सकते हैं, ट्राइंगल के अंदर भी हो सकते हैं। दीज आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल। आई बात समझ में? एल्टीट्यूड्स का काम क्या है? गिविंग द हाइट ऑफ ए ट्राइंगल बाय मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री। ट्राइंगल की हाइट देना 90 डिग्री एंगल बनाकर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड tomorrow we will do exercise 6.1। कल हम exercise 6.1 करेंगे।